आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने वल्लभाचार्य के दर्शन को स्पष्ट किया जाएगा, लेकिन किसी भी दर्शन को अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तभी जाकर के कहीं ना कहीं स्थिति बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो पाती है। तो ऐसे में वेदांत दर्शन जो है वो उसी की शाखा है। वल्लभाचार्य का जो दर्शन है शुद्ध अद्वैतवाद, तो आप देखेंगे कि शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है, फिर मध्वाचार्य का द्वैतवाद है, फिर आपके निम्बिकाचार्य आ जाते हैं द्वैताद्वैतवाद है, द्वैत और अद्वैत दोनों को मानते हैं, फिर वल्लभाचार्य आ जाते हैं शुद्ध अद्वैतवाद देते हैं वो। तो इस तरह से इनके बीच में जब हम अंतर जान लेंगे संक्षेप में, तो फिर क्या होगा कि हम फिर वल्लभाचार्य के दर्शन को पूरी तरह से समझ लेंगे। तो हम ये जानते हैं कि वेदों की रचना के बाद उनका गद्य रूप में खुलासा किया गया ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में। उसके बाद फिर आरण्यक ग्रंथ आते हैं जिसमें आत्मा परमात्मा के बारे में विचार मिलता है। उसके बाद फिर उपनिषद ग्रंथ आते हैं, तो वो अंतिम रूप में होते हैं, यानी वेद का अंतिम भाग कह लिए। यानी वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक हैं और उपनिषद हैं। बहुत सारे उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं अभी उपलब्ध हैं। तो ऐसे में उपनिषद क्योंकि अंतिम रूप में थे, इसलिए इनको वेद का अंतिम हिस्सा यानी वेदांत कहा गया, वेद का अंत। तो ये आपके उपनिषद ग्रंथ आ जाते हैं। अब उपनिषद ग्रंथों में बहुत सारी विचारधाराएं मिलती हैं। उसके आधार पर शंकराचार्य ने अपना दर्शन दिया था अद्वैतवाद का, जिसमें वो एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करते हैं और वो ये बताते हैं कि जगत व्यवहारिक रूप में सत्य है, यानी वो विवर्त है, वो मायाजन्य है। माया जो है वो ब्रह्म की शक्ति है, माया जड़ होती है, माया जो है वो विवर्त रूप होती है, अध्यास रूप होती है। अध्यास रूप का मतलब ये होता है उसके अंदर आवरण और विक्षेप की शक्ति होती है। किसी भी पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ के रूप में वो प्रकट कर देती है। माया जो है माया भाव रूप होती है, जड़ होती है। तो ब्रह्म की एक शक्ति होती है, अनादि होती है। तो ब्रह्म की शक्ति के माध्यम से, ब्रह्म माया शक्ति के माध्यम से अन्य रूपों में प्रकट हो जाता है, वही जगत है। तो जगत एक प्रकार से विवर्त हो जाता है, क्योंकि माया विवर्त रूप भी होती है। विवर्त रूप का मतलब ये है कि जैसे हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो इस तरह से शंकराचार्य के दर्शन में जगत वास्तविक नहीं है, वो प्रतिबिंबात्मक है, विवर्त रूप है, आभास है। और जो जीव की सत्ता है वो ब्रह्म का ही अंश है। ऐसे में एकमात्र ब्रह्म की सत्ता रह जाती है। अब रामानुजाचार्य का जो दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद है, जिसमें विशिष्ट रूप से ब्रह्म की सत्ता को, जीव की सत्ता को और यानी चित और अचित की सत्ता को भी कहीं ना कहीं स्थापित करने का प्रयास किया गया है। रामानुजाचार्य ने ये कोशिश किया था कि शंकराचार्य ने जो जगत को व्यवहारिक रूप से सत्य माना है, कहीं ना कहीं उसको विवर्त बता दिया है, तो उसकी सत्ता का तो लोप कर दिया है। जिस रूप में हम जगत देखते हैं उस रूप में है नहीं, वो तो प्रतिबिंब के रूप में है। तो ऐसे में रामानुज जो है वो उसको वास्तविक बनाने का प्रयास करते हैं। तो वो बताते हैं कि चित और अचित, यानी चित यानी जीव और अचित यानी जड़ पदार्थ जो हैं वो अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर ही आश्रित होते हैं, लेकिन उनकी सत्ता भी होती है। इस तरह से वो तीन सत्ताओं को स्वीकार करते हैं, ब्रह्म, चित और अचित के रूप में। तो इस तरह से रामानुजाचार्य ने जो है वो विशेषणांश के रूप में, विशेषण के रूप में चित और अचित की सत्ता को स्वीकार किया। जैसे कि पदार्थ, जैसे चीनी होती है उसके अंदर मिठास होती है, तो मिठास एक विशेषण रूप है, उसकी क्वालिटी है, गुण रूप में है। तो ये भी कहीं ना कहीं विशेषण के रूप में चित और अचित ब्रह्म के अंदर रहते हैं, लेकिन इनकी भी सत्ता होती है। तो ऐसे में जगत वास्तविक हो जाता है, प्रतिबिंब रूप नहीं रह जाता है। तो ये हमने रामानुजाचार्य का प्रयास देख लिया, जिसमें वो तीन प्रकार की सत्ताओं को मानते हैं, ब्रह्म की सत्ता और चित और अचित की सत्ता। बस अंतर ये है कि चित अचित को वो ब्रह्म पर आश्रित कर देते हैं। और जो भी विकार होता है, जो जगत की रचना होती है, तो ब्रह्म ही जो है वो उपादान कारण भी हो जाता है और ब्रह्म ही निमित्त कारण भी बन जाता है, क्योंकि विशेषणांश का ही परिवर्तन होता है, उसी में विकार होता है, उस विकार का कोई असर ब्रह्म पर पड़ता नहीं है। तो ये है रामानुजाचार्य का दर्शन। फिर उसके बाद हम देखते हैं मध्वाचार्य का दर्शन आता है द्वैतवाद, जिसमें वो ब्रह्म और प्रकृति इन दोनों की सत्ताओं को स्वीकार करते हैं। वो बताते हैं कि ब्रह्म की अध्यक्षता में ही इस प्रकृति के माध्यम से, यानी ब्रह्म जो है वो निमित्त कारण के रूप में जो है वो स्थापित होता है और उपादान के कारण के रूप में प्रकृति रहती है। ब्रह्म को प्रकृति की आवश्यकता होती है, वो प्रकृति को उपादान कारण के रूप में जो है ग्रहण करके उसके ऊपर कार्य करके इस जगत की रचना करता है। तो ये जगत की रचना ब्रह्म की ही इच्छा का परिणाम है। अंतर केवल इतना है कि ब्रह्म निमित्त कारण हो जाता है और उपादान कारण के रूप में उसको प्रकृति की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से जगत जो है वो वास्तविक हो जाता है मध्वाचार्य के भी दर्शन में, क्योंकि मध्वाचार्य बताते हैं कि जो जगत है वो प्रकृति का ही विकार है, उसी का कहीं ना कहीं अभिव्यक्त रूप है, प्रकट रूप आप कह सकते हैं। तो इस तरह से ब्रह्म की अध्यक्षता में ही जगत का निर्माण होता है, जगत वास्तविक हो जाता है। तो ये भी हमने देख लिया। फिर हम आते हैं आपके निम्बिकाचार्य के रूप में। तो निम्बिकाचार्य बताते हैं कि ब्रह्म का चित और अचित के साथ
भेद और अभेद दोनों का संबंध होता है, यानी किसी रूप में ब्रह्म का चित और अचित के साथ भेद संबंध भी पाया जाता है और बहुत से मामलों में अभेद संबंध भी पाया जाता है। इसलिए भेदाभेद की विचारधारा उनके दर्शन में दिखाई पड़ती है। इसलिए द्वैत और अद्वैत दोनों को मिला देते हैं। द्वैतवादी दर्शन के वो संस्थापक होते हैं निम्बकाचार्य। अब हम आते हैं वल्लभाचार्य के बारे में। तो ये हमने देख लिया कि वल्लभाचार्य क्या कहते हैं। वल्लभाचार्य बताते हैं जो जगत है वह सूक्ष्म रूप में अगर देखा जाए तो ब्रह्म का ही अंश है और जीव जो है वो भी ब्रह्म का ही अंश है। तो इस तरह से हमने देखा कि वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवादी विचारधारा है, उसमें जो है वो जगत को वास्तविक मान लेते हैं। जैसे शंकराचार्य ने कहा था कि जगत आभास रूप में है, माया शक्ति से एक विवर्त के रूप में स्थापित हो जाता है। इस बात को वल्लभाचार्य स्वीकार नहीं करते हैं। वल्लभाचार्य कहते हैं जो जगत है वो अगर हम सूक्ष्म पदार्थों के रूप में देखें तो जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, जो जल जगत में पदार्थ हैं, वो ब्रह्म का ही अंश है। तो जगत क्या है, ये ब्रह्म का ही एक प्रकटीकरण वाला रूप है, आप सकते हैं अभिव्यक्त रूप है। ये जो सूक्ष्म तत्व हैं वही प्रकट हो जाते हैं। तो इस तरह से ब्रह्म जो है वो अपने को ज्ञात कराने के लिए खुद को प्रकट करने के लिए लोग ब्रह्म की सत्ता को जाने, इस रूप में ब्रह्म जो है जगत के रूप में स्थापित हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कण कण में ब्रह्म की सत्ता व्याप्त है। तो जो जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो सब ब्रह्म के ही रूप हैं। तो जगत ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है, क्योंकि ये जो स्थूल रूप में जगत के जो पदार्थ हैं वो स्थूल रूप में आ गए हैं। तो सूक्ष्म रूप से उनको ब्रह्म के द्वारा स्थूल रूप प्रदान कर दिया गया है, वही जगत के रूप में स्थापित हो गई हैं सारी सत्ताएं। हमको पर्वत दिखाई पड़ रहे हैं, नदी है, पेड़ हैं, हर प्रकार के जो जड़ पदार्थ दिखाई पड़ते हैं वो सब ब्रह्म का ही अंश है। तो इस तरह से जगत ब्रह्म को ऐसे नहीं जाना जा सकता। हम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन जगत के रूप में हम ब्रह्म को जान सकते हैं। इसी तरीके से हम जीव के बारे में देखें तो जीव भी सूक्ष्म रूप होता है, अणु रूप होता है, ब्रह्म का ही अंश होता है। तो इस तरह से देखें कि वल्लभाचार्य जो है कहीं ना कहीं रामानुजाचार्य से भी अपना विभेद दिखाते हैं, क्योंकि रामानुज किसी न किसी रूप में जीव और जगत की सत्ता को मानते हैं चित और अचित के रूप में, लेकिन वो विशेषणांश के रूप में ब्रह्म पर आश्रित कर देते हैं और जगत की सत्ता को भी कहीं ना कहीं स्थायित्व प्रदान करते हैं। जबकि वल्लभाचार्य जो होते हैं वो जगत की सत्ता को ब्रह्म के ही रूप में विलीन कर देते हैं, यानी जगत जो है वो ब्रह्म का ही अंश है, जीव भी ब्रह्म का ही अंश है। ऐसे में एकमात्र कहीं ना कहीं ब्रह्म की सत्ता हो जाती है। तो यही अंतर आ जाता है रामानुजाचार्य से वल्लभाचार्य का, क्योंकि रामानुजाचार्य ब्रह्म जीव और जगत तीनों को स्वीकार करते हैं, जबकि वल्लभाचार्य जीव को भी ब्रह्म का ही अंश मानते हैं। ऐसे में उनका शंकराचार्य से कहीं ना कहीं मतैक्य हो जाता है, एक मत दिखाई पड़ता है, क्योंकि शंकराचार्य भी मानते हैं कि जीव ब्रह्म का ही अंश होता है, वल्लभाचार्य भी बताते हैं कि जीव ब्रह्म का ही अंश होता है, अणु रूप सूक्ष्म रूप होता है जीव जो होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया। तो जीव होता क्या है, तो ब्रह्म क्योंकि आनंद रूप होता है, तो जो ब्रह्म के बहुत सारे गुण होते हैं, क्योंकि ब्रह्म जो होता है वो सच्चिदानंद रूप होता है। तो ऐसे में ब्रह्म के अनंत गुण होते हैं। तो जो आनंद रूप गुण होता है ब्रह्म का, जब वो माया शक्ति से घिर जाता है, उसका आवरण हो जाता है, तो आनंद रूप गुण जब माया शक्ति से घिर जाता है, उसका आवरण हो जाता है, तब जीव की सत्ता प्रकट हो जाती है। तो ऐसे में जीव माया शक्ति से जब युक्त हो जाता है तो आनंद कहीं ना कहीं तिरोहित हो जाता है, यानी जीव से आनंद छिन जाता है। जीव जो है वो बंधन की अवस्था में जब आता है तो आनंद से विरक्ति हो जाती है, आनंद लुप्त हो जाता है, अव्यक्त रूप में चला जाता है। सीधी सी बात है कि केले के ऊपर जब केले का छिलका होगा तो हम केले को उसके अंदर वाले पार्ट को, वाइट पार्ट को देख नहीं पाएंगे। तो उसी तरीके से ब्रह्म के ऊपर ब्रह्म का जो आनंद स्वरूप गुण होता है, उस पर जब माया का आवरण हो जाता है तब वही जीव के रूप में प्रकट हो जाता है। तो अगर जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो मोक्ष कैसे मिलेगा, तो वल्लभाचार्य बताते हैं कि वो भक्ति के माध्यम से मिलेगा। भक्ति करनी पड़ेगी। जब जीव के द्वारा भक्ति की जाती है तब ब्रह्म के द्वारा उसको मोक्ष प्रदान किया जाता है। ऐसे में वो आनंद से युक्त हो जाता है। जैसे ही मुक्ति मिलती है, जीव फिर अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है और ब्रह्म में ही उसका एकाकार हो जाता है, जैसे नदी समुद्र में जाकर के मिल जाती है। तो ये हमने देख लिया कि जीव अणु रूप होता है, सूक्ष्म होता है, ब्रह्म का ही अंश होता है। ब्रह्म के आनंद रूप जो उसका गुण होता है वो जब माया शक्ति से आवृत होता है, माया जो है वो ब्रह्म का ही अंश होती है, ब्रह्म से अलग नहीं होती। शंकराचार्य उसको ब्रह्म की एक शक्ति बताते हैं, जबकि वल्लभाचार्य बताते हैं कि जो माया होती है वो ब्रह्म का ही अंश होती है। तो माया के माध्यम से ब्रह्म के ऊपर उसके आनंद रूप पर आवरण पड़ जाता है, तो जीव का प्रकटीकरण हो जाता है, जीव का ब्रह्म से कहीं ना कहीं अलगाव हो जाता है। संसार में जीव जीवन जीते हैं जितने भी जीवात्माएं होती हैं, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए जीव ब्रह्म का ही अंश होता है। और ये भी हमने जान लिया कि जो जगत होता है वो भी क्या है,
वो ब्रह्म का ही अंश है। तो इस तरह से शुद्ध अद्वैतवाद के रूप में, यानी एकमात्र ब्रह्म की सत्ता शुद्ध रूप से वो स्थापित करने का वल्लभाचार्य प्रयास करते हैं। वल्लभाचार्य बताते हैं कि ब्रह्म जीव है निमित्त कारण भी होता है और ब्रह्म ही क्या होता है, उपादान कारण भी हो जाता है। इसी तरीके से हम ये देखें, बताते हैं कि जगत के अंदर भी आनंद होता है और जगत के अंदर भी ज्ञान होता है। क्योंकि जगत के अंदर आनंद इसलिए होता है कि जगत के पदार्थों से हमको आनंद मिलता है। हम फल खाते हैं, तरह तरह के पदार्थों से हमें आनंद कहीं ना कहीं मिलता है। इसी तरीके से जगत के अंदर ज्ञान भी होता है, क्योंकि जगत के पदार्थों से ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान का कैसे प्रसार है, संसार के जितने जड़ पदार्थ हैं उनको मनुष्य के द्वारा जाना जाता है, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान और मतलब चेतना कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म का ही अंश है। तो ऐसे में जगत के पदार्थ, उनके अंदर चित्त तत्व भी पाया जाता है, चैतन्य भी पाया जाता है जगत के अंदर, और आनंद भी पाया जाता है। तो चैतन्य और आनंद से जगत के पदार्थ युक्त होते हैं, क्योंकि ब्रह्म का ही अंश होते हैं। इसी तरीके से जीव के अंदर भी आनंद होता है, लेकिन वो आनंद जब वो बंधन की अवस्था में जीव आ जाता है तो आनंद अव्यक्त हो जाता है, कहीं ना कहीं वो नीचे बैठ जाता है, जैसे पत्थर तालाब के अंदर चला जाता है। लेकिन जब वो मोक्ष भक्ति की जाती है, मोक्ष प्रदान कर दिया जाता है, तो वही पत्थर यानी वही आनंद जो है जीव के अंदर प्रकट हो जाता है और जीव का ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। तो जीव के अंदर भी ज्ञान होता है, जीव के अंदर भी आनंद होता है, क्योंकि जीव तो ब्रह्म का ही अंश है, तो ऐसे में तो आनंद से युक्त होगा ही। लेकिन जगत के अंदर भी आनंद होता है और जगत के अंदर भी चेतना होती है, चैतन्य होता है। तो ये हमने वल्लभाचार्य के दर्शन को देख लिया कि वल्लभाचार्य बताते हैं कि जो शुद्ध अद्वैतवाद में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जगत जो है वो ब्रह्म का ही अंश हो जाता है। जीव के भेद बता देते हैं वल्लभाचार्य। एक शुद्ध जीव होते हैं जिनका ऐश्वर्य आदि जो गुण होता है वो माया शक्ति से आवृत नहीं होता, बाधित नहीं होता। फिर संसारी जीव होते हैं जो जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं, माया से बद्ध होते हैं। ऐसे में ब्रह्म का, जीव का ब्रह्म से अलगाव हो जाता है, विभेद हो जाता है, यानी जब जीव जो है अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाता है। तो संसारी जो जीव होते हैं इसी तरीके से वो मायाग्रस्त होते हैं, यानी जन्म मरण के बंधन में वो फंसे रहते हैं। जन्म होता रहता है और मरण की स्थिति देखने को मिलती है। इसी तरीके से एक तो मुक्त जीव भी होते हैं, वो अपने ज्ञान के बल से जो है वो हर प्रकार के बंधनों से मुक्त होते हैं। तो तीन प्रकार के जीव की सत्ता दिखाई पड़ती है। शुद्ध जीव होते हैं, संसारी जीव होते हैं और एक प्रकार के मुक्त जीवों की सत्ता दिखाई पड़ती है। तो ये हमने देख लिया कि वल्लभाचार्य जो है वो शुद्ध अद्वैतवाद के रूप में जगत और जीव को ब्रह्म का ही अंश घोषित कर देते हैं। और इनकी पुस्तकें हैं सिद्धांत रहस्य, आड़ूभाष्य, भागवत टीका, सुबोधनी। तो ये वल्लभाचार्य का दर्शन था जो संक्षेप रूप में आपके सामने प्रकट करने का प्रयास किया, ताकि विभिन्न जो वेदांत दर्शन के दार्शनिक संप्रदाय हैं उनका भी कहीं ना कहीं सार आपके सामने रखा जाए, फिर एक तुलना की जाए। तो ये आपके सामने एक तुलना जो है वो रखी है, ताकि चीज़ें पूरी तरीके से तुलनात्मक रूप से स्पष्ट हो जाएं। फिर किसी दिन आपके सामने कोई वीडियो पेश किया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।